साथियों, जय भीम, जय भीम आर्मी। आज भारत के सभी निवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज शुक्रिया। मुझे समय समय संविधान दिवस 26 नवंबर को है और मैं आपको इस करने वाले मेरे गुरुजनों लाइव के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। भीम आर्मी के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष उच्च पीठी पहुंचा हुआ हूं भाई मैं राजकुमार आप जांगड़े लोगों जी के बीच, आप लोगों से मिलने के लिए और हमारे देश का, भारत देश का विशेष पर्व छत्तीसगढ़ के तमाम हाई स्कूलों में जा करके बल्कि आप और संविधान दिवस बच्चों के साथ और मैं समझता हूं भीम आर्मी के द्वारा मनाया जा जिस रहा है। तरह मैं से दिखा दूं एक आपको। शरीर को जीवित रखने के लिए दिल का आवश्यकता पड़ता है, उसी तरह से अपने संपूर्ण जीवन को लगा करके दुनिया का हर जुल्म सहकर विश्व रत्न सम्मान ऑफ द नॉलेज बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत देश को दिल दिया। और कैसा दिल जो हमेशा जीवित रहेगा, वो है भारत का संविधान। इस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार किया। 8 साल की डिग्री को 2 वर्ष में पूरा किया। सोचिए कितना बड़ा विद्वान रहा जिन्होंने महिलाओं को, पुरुषों को बराबर का सम्मान का जिंदगी जीने का अवसर प्रदान किया। और इस अवसर के साथ आज हम लोग इस शिक्षा के मंदिर में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। वरना इस देश में इस संविधान को लागू होने से पहले एक और संविधान था। उस संविधान के नाम है मनुस्मृति, जिसमें महिलाओं को, किसी भी वर्ग के महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। बल्कि उसमें स्पष्ट एक ग्रंथ में लिखा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब है ताड़न के अधिकारी। इसका अर्थ है कि महिलाओं को हमेशा पैर की जूती के समान समझना है, उनको किसी भी प्रकार का आजादी नहीं देना है। तो आप लोग, मैं आज के बच्चे कल के भविष्य के बीच में मुझको आने का अवसर मिला। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझको इस संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान को जन जन तक पहुंचाने का इस जीवन में मुझको मौका मिला। मैं शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। ये जो सूट बूट का जो जीवन है, यह बाबा साहब जी का देन है। और इस सूट बूट को बरकरार रखने के लिए, आपका मान सम्मान और इस देश का अधिकार को बचाए और बनाए रखने के लिए मुझे अपने प्राणों की भी आहुति देना पड़ा, तो राजकुमार जांगड़े पीछे नहीं हटेगा। इसका एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहूंगा मैं। हमारे सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनने से पहले हम रायगढ़ जिला से बिलोंग करते थे। और रायगढ़ जिला के एक स्कूल में, रायगढ़ जिला का एक हाई स्कूल में एक छात्र सागर टंडन को गलत मानसिकता के लोगों के द्वारा जाकर स्कूल में घुस करके चाकू से मार दिया गया। और उसके सम्मान में कोई एक भी नेता या सामाजिक कार्यकर्ता नजर नहीं आया। और नजर आया उनको न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए सिटी कोतवाली थाना के घेराव किया, तो आपका दोस्त, आपका भाई या राजकुमार जांगड़े उनको न्याय इंसाफ दिलाने के लिए थाना घेराव किया। अंततः उनको जेल भी जाना पड़ा, उन पर जो हमला किया था। और दुख की बात यह है कि भाई सागर टंडन को हम लोग नहीं बचा पाए। इसलिए आर्टिकल 19 हमें हर तरह के जुर्म जातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है। वो शासन प्रशासन में बैठे हुए कितने भी शक्तिशाली लोग क्यों न रहे, आर्टिकल 19 के तहत हमें अपने आधिकारिक लड़ाई के लिए कोई हमें लोग रोक नहीं सकता। आज इस संविधान दिवस के अवसर पर, अधिकार दिवस के अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए इस देश के संविधान का प्रस्तावना का वाचन करेंगे। और संविधान का वाचन ही नहीं, मैं कोई नेता, जनप्रतिनिधि या कोई बीडीसी डीडीसी पंच सरपंच नहीं हूं।
आप लोगों का दोस्त हूं, आप लोगों का भाई हूं। जिस चीज को आप लोग नहीं जानते उस चीज को आप लोगों को बताने के लिए मैं आया हूं। आप लोग सुनना चाहोगे तो मैं बताना चाहूंगा, और नहीं सुनना चाहोगे तो मैं चुपचाप चले जाऊंगा। तो आप लोग तय कीजिए कि आप लोग अपने अधिकार के बारे में जानना चाहोगे कि नहीं जानना चाहोगे। चलिए, शुक्रिया। इससे पहले हम भारत के संविधान का प्रस्तावना पढ़ेंगे, लेकिन हाथ सभी को आगे करना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित